नहीं तो हम तो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल शायद जानता ही नहीं हो 370 क्या है। देखिए ना, इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल शायद जानता ही नहीं हो 370 क्या है। देखिए ना, कमीशन का मसला तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि डीसी तक को पैसा जाता है? बिल्कुल जाता है, वरना इंक्वायरियां होनी चाहिए थी। एक मुलाजिम अगर ड्यूटी नहीं करता है तो किस बात की तनख्वाह लेता है? 22,000 जवानों को PSA लगाकर हिंदुस्तान की जेलों में बंद करने से यहाँ माहौल ठीक नहीं होगा। 2 लोगों को आप अंदर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का भी गला घोंटा है, उन्होंने इनके साथ भी धोखा किया और उनके साथ भी धोखा किया। धोखाधड़ी में 2 ही लोग हैं, वो NC के लोग हैं और PDP के लोग हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ DDC काहरा महराज मलिक जी हैं, जो सुर्खियों में हमेशा जो है आते रहते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इनकी सियासत है और जिस तरीके से सियासत जिस इलाके में अभी कर रहे हैं, वो इलाका बहुत टेरीन है, माउंटेनियस है, पहाड़ों का इलाका है। पहाड़ों के लोगों के साथ हर दिन जो है बात करना, और ख़ास तौर पे वहाँ मुलाजिम तबका जितना भी है उनको होशियार रखना बहुत मुश्किल भी होता है। इनसे अब बात करते हैं कि क्या आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया महराज जी, सबसे पहले मुझे आप ये चीज़ बताएं कि लोगों की हम बहुत सारी वीडियोस आपकी देखते हैं। उस वीडियोस में एक वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुई है फिर, कि आपने एक आम व्यक्ति, शायद एक जनसभा हो रही थी, वहाँ पर एक आम व्यक्ति आपसे आर्ग्यू कर रहा था, और आपका जो गुस्सा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो क्या माजरा, क्यों आप में इतना गुस्सा भरा है? देखिए, वो आम आदमी नहीं था, वो एक डीलर था जो राशन बांटने का काम करता है। सरकार ऊपर से वादा करती है कि 4 महीने का राशन जो है मुफ्त दिया जाता है। और आपको पता है आजकल डिजिटल का ज़माना है। जिस तरीके से आप बैंक में जाते हैं या ATM में जाते हैं, अपना कार्ड डालते हैं, तो अगर उस वक्त पैसे नहीं लेंगे तो बाद में नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? वैसा ही सिस्टम जो है बायोमेट्रिक का रखा है। जब राशन लेना है तो आपको अंगूठा लगाना है। तो उन्होंने बताया कि 4 महीने का फ्री राशन आ गया है और पूरा का पूरा लेना है, और वहीं 4 महीने का मतलब ख़रीदा हुआ भी ले सकते हैं आप। अच्छा। जो वो भी आया हुआ है, आप मतलब आप यूँ मान के चलिए 8 महीने का राशन। और वो जो आप बता रहे हैं कि आम आदमी नहीं था, वो एक डीलर था, और उस डीलर ने कहा कि मैंने 85% जो है यहाँ लोगों को राशन दे दिया। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे घरों के अंदर आया मशीन लेके और हमसे अंगूठा लगवा लिया। जो राशन माफिया अब पहले था, पहले भी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, लोगों का राशन ब्लैक में बेचा था। अब इनको जो है पाबंदी लगी थी, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम था। महाराज जी यहाँ पे बात करती है, मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है बायोमेट्रिक। मैं आपसे पीछे सवाल एक है कि आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं इसमें इस दायरे में आते हैं? क्योंकि देखिए, आज एक अंगूठा आप कहीं पे भी अगर लगाते हैं, आप समझ लीजिए कि आपने अपनी जायदाद पूरी किसी और के नाम कर दी। जैसे कि अब जैसे ज़मीनों को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को इस अंगूठे की जो ताकत है वो बताना ज़रूरी? देखिए, अंगूठा लगाने से आपके बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अंगूठा छाप ही जब लगाएंगे तो डिजिटल आपको कहाँ से दिखेगा? उसके लिए आपको उन लोगों को अवेयर भी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अंगूठा छाप जो पहले होते थे, जिन्हें आप अनपढ़ कहते हैं, जिन्होंने जो स्कूल नहीं गए हैं, वही लोग जो है आज अंगूठा लगा रहे हैं। उनको क्या पता? जिन लोगों को लिखना नहीं आता है, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, उनको आप डिजिटल की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को मोबाइल नहीं चलाना आता, उन लोगों को बहकाया जाता है। मैं ये कह रहा था कि वो डीलर जो है घरों के अंदर जाकर लोगों को मशीनों पर अंगूठा लगाता है, और वो जो पर्ची निकलती है वो वहाँ बांटी नहीं जाती है। ये खिताई चनाब नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा हिली एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि राशन का अंगूठा अगर लग जाता है तो 8 महीने का राशन उन लोगों को मिलना चाहिए, 4 महीने का फ्री और 4 महीने का दूसरा। लेकिन उनको सिर्फ 1 महीने का या 2 महीने का दिया जाता है, बाकी का जितना भी बचा राशन है वो ब्लैक में बेचा जा रहा है। अब आप उस डीलर को बाद में पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अंगूठा लगा लिया है। देखिए, वहीं पहुँचा रहा हूँ। देखिए, वो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, और सरकार ने ये बात कभी कही नहीं। सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको घरों से निकलने को फुर्सत हो तब ये चीज़ें हो जाती हैं ना। महराज मलिक हंगामा करता है, महराज मलिक चीखता है, उसके पीछे यही वजह है। अब देखिए, राशन महराज मलिक DDC है, महराज मलिक अपने कागजी कार्रवाई से उस डीलर को के ऊपर भी कोई कार्रवाई करवा सकता है। क्या करोगे? क्या आपको बोलो, आप लोग DDC है ना, उनको कमीशन जाती है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? माफियाज है ना, बैठे हैं। ये नीचे से नहीं है, ये ऊपर तक बैठे हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का ज़माना है। हमारे 3 टायर सिस्टम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं। पहले MLA हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर। आज तो हमें ताकत तो है ना, थोड़ी बहुत ताकत आपको दी जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है ना।
हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली है, कमीशन का मसला तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि डीसी तक को पैसा जाता है? बिल्कुल जाता है, वरना इंक्वायरियां होनी चाहिए थी। एक मुलाजिम अगर ड्यूटी नहीं करता है तो किस बात की तनख्वाह लेता है? अगर एक डीलर जो है लोगों को राशन नहीं दे पा रहा है ये या तो आप देता है, एक डीलर की बात कर रहे हैं, तो कारा में तो ऐसे ऐसे हर डीलर जगह बहुत नहीं, सारे होंगे। हर जगह ये माफियाज है हर और जगह। हर फील्ड में माफिया है। मतलब गवर्नमेंट ने जो ये सोचा था कि इसी पे मैं अब बताऊं, गवर्नमेंट ने वन राशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया इसलिए है कि अगर एक डीलर से वो मतलब बंदा कहीं से भी राशन ले सकता है, किसी भी डीलर से राशन। अब आपका यहाँ सवाल चीनी है कि गवर्नमेंट ने जो प्रावधान रखा था सिर्फ इस चोरी को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं फेल है, वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं फेल, लोगों को झूठे अंगूठे लगा के राशन दिया जा रहा है। नहीं, पास क्या है? एक स्कीम फेल थोड़ी है, यहाँ हर स्कीम फेल है, पास तो है ही नहीं कुछ। नहीं, मैं आप ये कहते हैं कि स्कीमें जो है ना, मिसाल के तौर पर देखो, ये कहीं ना कहीं तो आपको मानना है ये मंशा बिल्कुल ठीक थी गवर्नमेंट की कि अगर राशन कार्ड को आप अंगूठे के साथ जोड़ देते हैं तो चोरी कम होगी। मंशा कहाँ ठीक है इन लोगों की? अगर महराज मलिक ये बोलता है 12 बजे दफ्तर बंद है तो उसके खिलाफ पर्चा लगता है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो तो सरकार कर रही है, भाजपा के लोग जानते हैं, गवर्नर इंतजामिया जानता है। एक डीडीसी पर पर्चा लगा है, क्या सरकार को पता नहीं है? अगर महराज मलिक ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहता है, ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो मंशा कहाँ से? इन लोगों की मंशा है ही नहीं कि लोगों को राहत दें। क्या आपको ऐसा लगा कि जब आप लीडर नहीं थे, जब आप चुनाव में जो है सिर्फ हिस्सा लेते थे, मैंने आपकी एक और वीडियो देखी है जिसमें आप जब एक मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि मैंने कहा गुनाह किया है, मैंने चुनाव लड़ा है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ के लोगों ने आपको साथ दिया और आप जीत के वापस आए, नौजवान हैं, तो क्या आपको अब लग रहा है कि डिफरेंस जब पावर में नहीं थे और जब पावर में है, डिफरेंस क्या? देखिए, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही हूँ। जिस सिस्टम डिफरेंस तब तक नहीं आएगा जब तक ना हर जगह से नौजवान सामने खुल कर आएगा। हमने कल रात को मैं इसी लिहाज से आया था, हमारी कुछ नौजवानों की मीटिंग थी जिसमें अच्छे अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हम एक जगह जमा हो रहे हैं, जिसमें शेख ज़फ़र की बात है, अलियास भानाली है, उसके बाद ये अपने चौधरी साहब हैं, ये पुंछ राजौरी के गुफ्तार चौधरी, नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविस्ट जो जिनको जज्बा है काम करने का। हम जम्मू कश्मीर के सारे यूथ जो है इकट्ठा हो रहे हैं और आने वाले कल में इन लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। मेरा एक मानना है कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 तोड़ा गया है, भाजपा जो है इतना डंके की चोट पे बता रही है कि हमने यहाँ पर इतना सबसे बड़ा बजट इन्होंने आज पेश किया था इस साल का, लेकिन सबसे कम अगर ये देखें, इन्होंने सबसे बड़ा बजट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था, लेकिन सबसे पैसा जो है इस बार ज़मीनी सतह पर लगा, सबसे कम पैसा। देखिए क्या डीडीसी महराज मलिक काहरा से, क्योंकि आपके वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रटले पावर प्रोजेक्ट आप ही के खिते में आता है, आपका जो अपना कलनई है वो बंद पड़ा है, वहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी वीरान हैं। मैं सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ, खित्ता चिनाब से आप आते हैं, खित्ता चिनाब वो इलाका है और आप उस इलाके से जहाँ गुलाम नबी आज़ाद की पैदाइश है, तो क्या जो वो बातें थी पहले कि भाई एक बदलाव आया था, आज़ाद साहब जब आए थे, आज़ाद साहब ने वहाँ पर, क्या आपको लगता है कि आज भी महराज मलिक जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है चिल्लाने की? अगर उन्होंने बदलाव लाया होता तो महराज मलिक जैसे को लीडर बनने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो ये पुराने ही लोग काफ़ी थे ना, इन्हीं के घर से निकलते तो हम लोग भी उनके साथ चलते। क्या खित्ता चिनाब के लिए कुछ नई चीज़ें होंगी? पुंछ राजौरी तो कहीं ना कहीं अवेयर है, ये लोग नहीं करेंगे, चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, एनसी की बात हो, ये लोग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आपने पूरी बात करने नहीं दी। मोदी जी ने कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर को बदल रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने कहा सबसे कम पैसा जो है इस बार यूटिलाइज़ हुआ। पिछले साल भी लैप्स हुआ था, इस बार भी लैप्स हुआ। मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 1100 करोड़ था, उसमें से 50 करोड़ या 100 करोड़ लगा है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? ये लोग इसको बिहार बनाना चाहते हैं। 2 लोगों की वजह से यहाँ पे इस किस्म के हालात बनाए जा रहे हैं। मैंने आज भी कहा, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अगर अंदर कर देंगे तो जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों की तो रहबरी कर लीजिए, उन लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें दे दीजिए ना। क्या वजह है एक तरफ से इन्होंने 22,000 कश्मीर के जवानों को जो है अंदर कर रखा है, पीएससी में लगा। कहीं ना कहीं आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उसके जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों से डिफरेंस लेते हैं आपसे। नहीं बात करें, देखिए वो चीज़ मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूँ, मैं एक यूथ हूँ। आप आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े? बिल्कुल जुड़ा हूँ मैं उस बात से एतराज़। उनकी विचारधारा से जुड़े हैं ना? देखिए, विचारधारा 370 केजरीवाल ने नहीं तोड़ा, 370 फिलहाल तोड़ा तो है, लेकिन उन्होंने तो तायीद की। गुलाम नबी आज़ाद ने परसों जो बात बोली कि ये जो है ही नहीं। तो हम तो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल शायद जानता ही नहीं हो 370 क्या है।
देखिए ना, उसको क्या पता, उन्होंने वोट अगर दिए भी नहीं होते तब भी ये टूट वो जाना। तो IRS रहे हैं देखिए, सर, मैं वो नहीं IRS कह रहा रहे हूँ, हैं। उस पर आप क्यों बात कर रहे हैं? ये इल्ज़ाम आप उन लोगों पे भी लगा लीजिए ना कि शेख खानदान ने पहले इसको मुल्क के साथ जो है हम तो इसके उनको साथ पूछते हैं। नहीं, उन्होंने मुल्क को तोड़कर इसको इसके साथ जोड़ा। PDP के लोगों ने जो खैर ख्वाह बने हैं, NC और PDP के लोग वैली में तो वही लोग हैं ना। एक ने तो मुल्क से उठाकर इसको इस मुल्क से मिला लिया, दूसरे ने इसको 370 जो दफ़ा दिया वो 370 क्या था वो उठा के, यहाँ तो 371 भी है। अगर कश्मीर के लोग देखिए हम बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव की, ये अब हिंदुस्तान दो नहीं, मिनट सुनिए मुझे मेरी बात, हाँ। हिंदुस्तान में सिर्फ 370 जम्मू कश्मीर में नहीं था। 370 ये था कि यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ की आवाम की होंगी। ये तो 371 भी है। महराज मलिक से एक छोटा सा सवाल है, हाँ। क्या महराज मलिक जैसे लड़के खित्ता चुनाव में आने वाले वक्त में उभरेंगे? जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो अभी टेबल्ड अभी नहीं हुई है, कि कागज़ तौर पे हमने नहीं देखी है, लेकिन जो अभी तक सूचनाएं हमें मिली हैं, कहीं ना कहीं डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक सीट का जो है प्रावधान बनाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि डिलिमिटेशन से खित्ता चुनाव में जवान उभर कर मतलब फ़ायदा ही होगा अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ रही? फ़ायदा क्या होगा, चाहे बढ़ें या घटें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, इस चीज़ से जो है तरक्की नहीं होती है। इन्होंने काम वही करने हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ सियासत बदलनी पड़ेगी। जब तक ना आप सियासत के नज़रिए को बदलेंगे, पॉलिटिक्स को बदलेंगे, ये सियासत हमारे यहाँ कहा जाता है काला जादू। ये काला जादू नहीं है, ये अच्छे लोगों का काम है। कोई करे तो। अब ये दोष दे रहे हैं हमने बड़े लोगों को वोट दिया, उस अच्छे ज़हीन लोग अपने घरों के अंदर बैठ के बहस करते हैं, नहीं यार इसको ऐसे नहीं वैसा करना चाहिए था, अब उसको नहीं आता है, दूसरे को करना चाहिए था। वो लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? उन लोगों को अगर इतना मालूम है, इल्म है, जानते हैं कि सिस्टम को बदलना चाहिए या सिस्टम में खराबी है, तो सिस्टम में क्यों नहीं आ रहे हैं? उन लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। क्या आप नौजवानों को जगह देखिए, आप एक पार्टी से जुड़े हैं, गुफ्तार एक पार्टी से नहीं जुड़ा है। अब आप अगर शेख जफर की बात करें, पार्टी से नहीं जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजिकली आपके साथ नहीं जुड़े हैं। देखिए, लेकिन क्या महराज मलिक कल को कोई ऐसा कदम उठा सकता है पार्टी से बाहर आए और बिल्कुल देखिए, नौजवानों के साथ जुड़ जाए? बिल्कुल आवाम के मफाद के लिए महराज मलिक कुछ भी कर सकता है। जहां से मेरी आवाम का फ़ायदा होगा, मैं उस कदम को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। देखिए, आवाम को ज़रूरत है इस बार, मैं आज देना चाहता हूं, मुझे आज ज़रूरत है, हमें सियासत आज करनी है। देखिए, उन लोगों को हटाना ही पड़ेगा। जब तक न उन नेताओं को हटाया जाएगा, कब तक ये 370 के खरीदार बेचते रहेंगे, खरीदारी करते रहेंगे और लोग लेते रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात आ जाए जो सच्चाई तो बेचे। लगता है आपको कि आने वाले वक्त में कोई जमात आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या सियासी लीडर नहीं बनाएंगे वो लोग, जैसे वो अल्ताफ बुखारी ने बनाई वो वाली पार्टी नहीं। नए लोग आए, सियासत का हिस्सा नौजवान, बिल्कुल, जिनको जज्बा है काम करने का, जिनको लगता है कि जवानों के साथ इस्तेसाल। अब महराज मलिक को आखिरी सवाल है कि क्या महराज मलिक का आने वाले वक्त में गुस्सा कम होगा कि यहाँ गुस्सा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जब तक ना मुझे सिस्टम साफ होगा, मैं अपनी आंखों से जो है यहाँ पे हालात ख़राब नहीं देख सकता, मैं एक गरीब के साथ जुल्म नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ और ऑन कैमरा कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जब तक ना मेरे यहाँ सिस्टम ठीक होगा तब तक महराज का गुस्सा बराबर रहेगा और यकीन मानो कि बढ़ भी सकता है। मैंने बार बार कहा कि मेरे सामने वैसा कोई आदमी ना आए जो गरीब को सताने का काम करे या गरीब का गला घोंटने का काम करे। यकीन जानो कि गला दबाने का गरीब के लीडर हैं, आए उसी लिए हैं। हर कोई मोदी तो इतना बड़ा नारा दे रहा है, मैंने किसान कौन है? गरीब हैं, जो इस वक्त जूझ रहा है, जिसको शाम का खाना, जिसको अपने बच्चे की तालीम, तरबियत, मतलब जो परेशान। आने वाले वक्त में काहरा के लोगों ने तो चलो महराज मलिक को जिता दिया, आने वाले वक्त में एंटायर जम्मू कश्मीर में क्या नौजवानों की कोई नई एक पार्टी उभरने वाली है? बिल्कुल, या कुछ नई चीज़? देखिए, इंतज़ार करना पड़ेगा उन चेहरों को बंद। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अगर इतना सा काम कर दे, जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगे। आपने पूरी बात करने नहीं दी। 22,000 जवानों को PSA लगाकर हिंदुस्तान की जेलों में बंद करने से यहाँ माहौल ठीक नहीं होगा। 2 लोगों को आप अंदर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का भी गला घोंटा है, उन्होंने इनके साथ भी धोखा किया और उनके साथ भी धोखा किया। धोखाधड़ी में 2 ही लोग हैं, वो NC के लोग हैं और PDP के लोग हैं। PDP ने मिलकर भाजपा के साथ सरकार बनाई 370। कांग्रेस को आप जिम्मेवार नहीं ठहराते? सुनिए ना, कांग्रेस तो नेशनल लेवल की पार्टी में जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है जिन पे भरोसा दिखाया जा रहा है कश्मीर के अंदर। कांग्रेस ने भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही ने तो इंदिरा और फारूक का वो एकाडी तो है जिसकी वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं। ये इस बात से किसी को एतराज़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 आदमियों को ये लोग अंदर कर दें, बाकी जो जवान 22,000 जो हिंदुस्तान के मतलब बाकी जगहों के जेलों में बंद हैं, उनको निकाल कर उनके घरों में पहुंचा दें।
वो हालात ख़राब करने वाले लोग नहीं, हालात को बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। इस जम्मू कश्मीर को बेचने वाले लोग ये हैं। मतलब नए नए जम्मू कश्मीर की नींव ये होगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर सरकार इस काम को करेगी तो जो जवान है वो समझदार है, वो समझ चुका है कि हमें इन हालात से नहीं लड़ सकते, हमें कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जिस कौम से हम हैं यहाँ हिकमत से काम लेना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग अयाशी करेंगे और हमारे जवान खून की होलियाँ खेलेंगे और जेलों के अंदर बंद रहेंगे, ये मुझे भी मंजूर नहीं। मैं चाहता हूँ कि जवान जो है संभल जाए और सियासत का हिस्सा बने। ये हमारे साथ महराज मलिक थे।